हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 11 का टॉपिक जो जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो फार्मूला हमारे पास निकल करके आएंगे वो जेईई एडवांस के लिए और जेईई मेंस के क्वेश्चंस के लिए, नीट के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का। मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास सर्टेन होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं बात करके चलूं कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स की, तो उनका हम सेंटर निकाल सकते हैं। जैसे स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर प्लेट के दो डायगोनल को इंटरसेक्ट कर दें तो हमारे पास उसका सेंटर आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर लेमिना है, तो अगर हम ट्रायंगुलर लेमिना के सेंट्रोइड डाल दें तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई क्यूब है, तो क्यूब के डायगोनल्स अगर हम मीट कर डाल दें तो वो जिस पॉइंट पर मीट करेंगे दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास। बट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स जिनके लिए हम ऐसी कोई लाइन डिफाइन नहीं कर सकते जहां पर आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है एक सेमी सर्कुलर रिंग का। दिस इज ए सेमी सर्कुलर रिंग। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, वेयर इट विल लाई। एक बात तो समझ में आती है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो अगर ये हमारे पास वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो हमारा 0 होगा। बट वाई, व्हाट इज वाई सेंटर ऑफ मास, वो हम कैलकुलेट करके चलेंगे कि किसके बराबर आएगा। वो हमारे पास 2r/पाई के बराबर आएगा। किस तरह से कैलकुलेट होगा वी विल डिस्कस। अगर यही चीज मेरे पास एक डिस्क है, तो डिस्क, ये हमारे पास डिस्क है, डिस्क। अगर मैं इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूं तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा। वापस मैं अगर बात करके चलूं, एक्स सेंटर ऑफ मास तो आपका 0 ही आएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर मैं यही बात करके चलूं, मेरे पास एक होलोस्फीयर है, हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा। वही बात है, मेरा एक्स सेंटर ऑफ मास तो अभी भी 0 के बराबर आएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर यही आपके पास सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा। अगर मेरे पास एक क्यूब है, इफ आई हैव ए क्यूब, if I have a cube, then where the center of mass will lie? दोबारा से अगर मैं इस एक्सेस की बात करके चलूं तो एक्स एक्सेस के अबाउट है तो सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास तो 0 आएगा। इफ आई हैव ए होलो हेमिस्फीयर, अगर मेरे पास एक होलो हेमिस्फीयर है तो हमारे पास क्या सेंटर ऑफ मास आएगा। तो देर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 ज्योमेट्री हैं। उनका हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि किस तरह से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट होगा। अगर मैं बात करके चलूं, फंडामेंटल फार्मूला हमारे पास क्या होगा। हम क्या करेंगे, हम एक स्मॉल पार्टिकल मान करके चलेंगे और अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो मैं ये बात करके चलूं वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा। वाई सेंटर ऑफ मास होगा वाई डी एम डिवाइडेड बाई डी एम। क्या है मेरे पास, व्हाट इज दिस, आई एम सपोजिंग दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन और ये एक मैंने छोटा सा मास माना जिसका मास dm है। इसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो इस कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो अगर मुझे y सेंटर ऑफ मास निकालना है तो y dm/dm, और अगर मुझे x सेंटर ऑफ मास निकालना है तो x dm/dm।
तो इस तरह से हम कैलकुलेट करके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस विद यू वेयर इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग। Center of mass of a semicircular ring. Let this point is O and taken as origin. This is x coordinate. This is y coordinate. And R be the radius of this ring. R हमने क्या मान लिया? R हमने radius of the ring माना. लैम्डा हमने लीनियर मास डेंसिटी मानी. लीनियर मास डेंसिटी मानी. इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करके चलेंगे. तो हमें इसमें एक छोटा सा पार्टिकल मानते हैं. लेट दिस पार्टिकल इज ऑफ मास dm, लेंथ dl. ये पार्टिकल है मेरा P पॉइंट के ऊपर पार्टिकल है जिसका मास dm है, लेंथ dl है, राइट? तो यहां से मेरे पास ये मेरे पास r है. व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एंड व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस? ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट है. लेट मी अज्यूम दैट दिस इज थीटा और इधर से मैं L मेजर कर रहा हूं. तो y कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास. अगर ये थीटा है तो ये वाले मेरे पास थीटा. y कोऑर्डिनेट हो गया, y बेस बन गया. y विल बी इक्वल टू r cos थीटा और x विल बी इक्वल टू r sin थीटा. r आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया इस ट्राइंगल का, OPM ट्राइंगल का. x आपका परपेंडिकुलर हो गया, y आपके पास बेस हो गया. तो अब मैं क्या कैलकुलेट करके चलूं? मैं y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहता हूं. What will be y center of mass? Y center of mass will be equal to integration y dm divided by integration of dm. Where what is the limits? अब मेरे पास y भी वेरिएबल है, dm भी वेरिएबल है. What is dm? इस छोटे से टुकड़े का मास कितना है? इस छोटे से टुकड़े का मास कितना है? इस छोटे से टुकड़े का मास हो गया dm इज इक्वल टू लैम्डा dl. लैम्डा हमने क्या मान करके चला? लैम्डा हम मान करके चले, क्या मान करके चले? लीनियर मास डेंसिटी मान करके चले. तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है तो dm मेरे पास लैम्डा dl हो गया. दूसरा, अगर मैं इस थीटा एंगल को डिफाइन करके चलूं तो व्हाट इज दिस थीटा? दिस थीटा इज L अपॉन R और d थीटा इज इक्वल टू R d थीटा, या मैं यूं कहूं इसमें L इज इक्वल टू R थीटा. तो यहां से मेरे पास dl इज इक्वल टू R d थीटा हो गया. डिफरेंशिएट कर दिया इसको, बड़ा आसान है. डिफरेंशिएट कर दिया L इज इक्वल टू R थीटा को, डिफरेंशिएट कर दिया dl इज इक्वल टू R d थीटा. नाउ फ्रॉम वेयर टू वेयर थीटा चेंजेस. अगर मैं ये स्मॉल एलिमेंट कहां से कहां तक मान सकता हूं? मैं इसको इस पॉइंट पर भी मान सकता हूं, इस पर भी मान सकता हूं, इस पर भी मान सकता हूं, इस पर भी मान सकता हूं, यहां पर भी मान सकता हूं. अगर मैं इस स्मॉल एलिमेंट को यहां पर मानूं तो ये मेरे पास लिमिट हो गई -π/2. अगर ये एलिमेंट मेरा, अगर मैं इस एलिमेंट को यहां पर मानूं तो ये लिमिट हो गई मेरे पास π/2. तो अब मेरा y सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? y सेंटर ऑफ मास हो गया इंटीग्रेशन y किसके बराबर? y हमारा r cos थीटा के बराबर, r cos थीटा के बराबर. dm किसके बराबर? dm है लैम्डा dl के बराबर इंटू लैम्डा इंटू dl किसके बराबर? r d थीटा. और थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है? अगर मैं यहीं पर एलिमेंट मान करके चल लूं तो ये थीटा 0 हो जाएगा. ध्यान से देखो बेटा, अगर ये एलिमेंट यहां पर पहुंच जाएगा तो थीटा एंगल रिड्यूस होकर के 0 हो जाएगा. तो 0 से लेकर के π/2 तक, और डिवाइड किया मैंने इसको कहां से कहां तक? वही है आपका 0 से लेकर के π/2 तक. किस चीज का?
dm is equal to lambda dl is equal to lambda r d theta। कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 2 नहीं, कहां से कहां तक? एक्सट्रीम एंड तो इधर वाला माइनस पाई बाय 2 है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक। ये एक्सट्रीम एंड आपका कहां पर है? माइनस पाई बाय 2 पर है। ये एक्सट्रीम एंड कहां पर है? आपका पाई बाय 2 के ऊपर है। तो ये आपके पास कैलकुलेट हो गया। तो यहां से मेरे पास आर लेमडा कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट और इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से लेकर के प्लस पाई बाय 2 तक कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई लेमडा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक डी थीटा। तो ये मेरे पास इंटीग्रेट लेमडा से, चलो लेमडा कैंसिल कर देते हैं, आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास आ गया, किसके बराबर आ गया? आर इंटू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सीधा सीधा साइन थीटा, कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक डिवाइडेड बाई डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना? थीटा, कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक। आर मेरा बाहर आ गया, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2। अपर लिमिट पुट की यहां पर, लोअर लिमिट पुट की यहां पर, बीच में माइनस साइन लिया, डिवाइडेड बाई अपर लिमिट पुट की यहां पर पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट पुट की यहां पर माइनस पाई बाय 2। तो यहां से मेरे पास क्या आया? यहां से मेरे पास आया आर इंटू 1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 हो गया, माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। तो ये हमारे पास 2r अपॉन पाई आ गया। तो वेयर इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास? ये मेरे पास डिस्टेंस क्या हो गया मेरे पास? ये मेरे पास डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया 2r अपॉन पाई के बराबर, राइट। तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो अगर हम बात करके चलें, सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? अगर मैं ये बाइसेक्टिंग लाइन डाल दूं, उसके ऊपर ये बाइसेक्टिंग लाइन डाल दूं, तो ये हमारे पास 2r अपॉन पाई के बराबर होगा। अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं, कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं? एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो ये एक्स डीएम होगा, और एक्स डीएम होगा तो इस एक्स की जगह आर साइन थीटा आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। तो जो ये इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस पाई बाय 2 भी 0 और कॉस माइनस पाई बाय 2 भी 0, और एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 आ जाएगा। अगर आपके पास ये रिंग छोटी भी है तो जितना आपको एंगल दिया है वहां से लेकर के वहां तक आप उसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट, राइट। तो ये हमारे पास पहला हमने निकाला कि सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से हमारा सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा। ये मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, तो डेफिनेटली आपका सेंटर ऑफ मास आपका इस पॉइंट के ऊपर लाई करेगा, और ये डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है? 2r अपॉन पाई के बराबर है, राइट। तो अगर मैं इसके डायमीटर को x एक्सेस मान करके चलूं और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को y एक्सेस मान करके चलूं, तो y कोऑर्डिनेट मेरा 2r अपॉन पाई के बराबर आएगा और x कोऑर्डिनेट 0 के बराबर आएगा। ये मेरा फर्स्ट था। अब बात करके चलते हैं कि अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग की बजाय सेमी सर्कुलर डिस्क की बात, तो सेमी सर्कुलर डिस्क जो होगा हमारे पास, उसका सेंटर ऑफ मास में अगर आपके साथ कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट करूं? देयर आर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस, 3 डिफरेंट प्रोसेस से मैं आपके लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूंगा। किसका कैलकुलेट करूंगा? डिस्क का कैलकुलेट करूंगा, अगर वो मेरे पास सेमी सर्कुलर डिस्क है तो। कैसी डिस्क है? सेमी सर्कुलर डिस्क है तो। लेट मी चेक। सेमी सर्कुलर डिस्क, ये हमारे पास वही है, डिस्क है, बस इस बार आपके पास पूरे के अंदर मास है। लेट दिस इज व्हाट x एक्सिस एंड दिस इज व्हाट y एक्सिस। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मेथड 1,
सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहता हूं बाय द मेथड 1। कैसे कैलकुलेट करके चलो, पहले तो मैं मान लेता हूं कि आर जो है ये आपके पास रेडियस ऑफ डिस्क है, और क्योंकि मास आपके पास एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये हमारे पास मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क हो गया। नाउ this disk can be supposed to be made up of large number of elementary rods। कैसे? एक रॉड मैंने ये रख दी, इसके ऊपर एक रॉड और 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 रख दी। तो इस तरह से ये हमारे पास एक डिस्क तैयार हो जाएगी। इस तरह से अगर हम ये रोड रखते चले जाएं, ये रोड रखते चले जाएं, तो हमारे पास ये डिस्क तैयार हो जाएगी। तो हम मान करके चलते हैं, लेट वी कंसीडर वन सच रोड एट ए हाइट y ऑफ रेडियस x ऑफ थिकनेस dy। y की डायरेक्शन में वेरिएबल मान रहा हूं इसलिए dy। ये वन सच रोड मैंने आपके लिए डिस्कस कर ली, मान ली। अब इस रोड का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इस रोड का सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट y होगा सेंटर के ऊपर, क्योंकि रोड है, होमोजीनियस रोड है आपके पास, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर के ऊपर होगा। तो कैसे कैलकुलेट करें बेटा इसका सेंटर ऑफ मास? तरीका वही है, एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी रोड्स का जो सेंटर आएगा वो किसके बराबर आएगा? सेंटर जो आएगा उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं, वाई सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। वाई वेरीज फ्रॉम 0 टू आर। वाई कहां से कहां तक वेरी करता है? वाई वेरी करता है, इस रोड को ज्यादा से ज्यादा नीचे मानने तो वाई आपके पास 0 हो जाएगा, और ऊपर मानने तो वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आर के बराबर हो जाएगी। वाई डी एम डिवाइडेड बाई 0 टू आर डी एम। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएम? अब डीएम की क्या वैल्यू है? ये जो रॉड है, ये स्मॉल रॉड है, इसकी वैल्यू क्या है? तो मेरे पास डीएम की वैल्यू हो गई, डीएम इज इक्वल टू व्हाट इज द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क? सिग्मा। और ये मेरे पास जो रॉड बनी, ये मेरे पास जो रॉड बनी, इसकी लेंथ कितनी? x इधर और x इधर, लेंथ हो गई इसकी 2x। और इस रॉड की विड्थ कितनी हो गई? dy। तो ये विड्थ हो गई मेरे पास dy। तो ये मेरे पास मास आ गया, यानी इस रॉड के एरिया से मैंने ये रॉड जो है, ये आपके पास एलिमेंट्री स्ट्रिप जो बन गई, उस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया 2x dy और मास पर यूनिट एरिया सिग्मा। तो ये आपके पास क्या चीज आ गई? दिस इज dm। तो मेरे पास क्या आ गया हमारे पास? अब ये रख करके चलें तो 0 टू r y dm इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा 2x dy डिवाइडेड बाई 0 टू r सिग्मा 2x dy। अब मेरे पास क्या आ गया? अब मेरे पास ये आ गया क्या भला? 2 और सिग्मा तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए, 0 से लेकर के r तक x y dy डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा फिर बाहर आ गया, 2 सिग्मा 0 टू r और भाई x dy, 0 टू r x और dy। अब क्या हुआ मुझे? अब ये अलग अलग इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। तो कैसे करें हम इसका इंटीग्रेशन? लेट वी चेक। तो मैं इसको मान रहा हूं, ये मेरे पास डिनोमिनेटर है और ये मेरे पास न्यूमिनेटर है। तो y सेंटर ऑफ मास जो आया मेरे पास, वो आया डिनोमिनेटर उल्टा लिख दिया,
न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये आपके पास न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या चीज आया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, n को पहले कैलकुलेट करता हूं मैं, n को पहले कैलकुलेट करता हूं, 0 से लेकर के r तक x y dy क्या है, n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास x y dy, ये मेरे पास r है। अगर मैं x की बात करके चलूं तो x हो गया मेरे पास x इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। x किसके बराबर हो गया मेरे पास, x हो गया मेरे पास आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया 0 से लेकर के r तक, और क्या आ गया मेरे पास आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इंटू वाई इंटू डी वाई। अब क्या करूं मैं, पुट आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर। आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को मैंने जेड स्क्वेयर पुट कर दिया और डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, आर बीइंग कांस्टेंट 0 हो गया, और इसका हो गया आपके पास माइनस ऑफ 2y dy इज इक्वल टू 2z dz। तो ये मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, y dy इज इक्वल टू व्हाट, मेरे पास आ गया z dz। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, व्हाट इज दिस, दिस इज y वेरीज फ्रॉम 0 टू r। अच्छा और भी लिख लेते हैं, अगर y जो है मेरे पास, अगर y जो है मेरे पास वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। y अगर मेरे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो z हो गया r के बराबर। y अगर मेरा 0 के बराबर है तो z किसके बराबर हो गया, r के बराबर, और y अगर मेरा r के बराबर है तो z हो गया किसके बराबर, 0 के बराबर। अब क्या आया मेरे पास, ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर पुट करना है, जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट है जेड, और ये माइनस रह गया, ये माइनस रह गया, और हमारे पास क्या आया, वाई डी वाई की जगह रखा गया जेड डी जेड। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या कैलकुलेट होकर के आ गया, जेड डी जेड माइनस वाई डी वाई जेड डी जेड के बराबर था, तो माइनस हो रहेगा, तो ये आ गया मेरे पास माइनस ऑफ आर टू 0, माइनस ऑफ आर टू 0 जेड स्क्वेयर डी जेड। तो ये मेरे पास आ गया माइनस ऑफ जेड क्यूब बाई 3, माइनस ऑफ जेड क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक आपके पास आ गया, आर से लेकर के 0 तक। तो ये मेरे पास कैलकुलेट होकर के आ गया, जेड की जगह 0 पुट किया, 0 आ गया, और ये मेरे पास आ गया आर क्यूब बाई 3। किस चीज की वैल्यू आ गई, ये न्यूमिरेटर की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू किस चीज की आ गई, न्यूमिरेटर की वैल्यू आ गई। और डिनोमिनेटर क्या था, व्हाट वाज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या था, लेट वी चेक व्हाट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वाज 0 टू r x dy। डिनोमिनेटर हमारे पास किसके बराबर था, डिनोमिनेटर था हमारे पास व्हाट, डिनोमिनेटर था हमारे पास x dy के बराबर, राइट। अब इसको कैसे मैं कैलकुलेट करके चलूं, हाउ आई कैलकुलेट इट, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, लेट दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल मैंने किसके बराबर मान लिया, थीटा के बराबर मान लिया। तो अगर थीटा के बराबर है तो यहां से मेरे पास x तो आ गया r साइन थीटा के बराबर,
x किसके बराबर आ गया, x आ गया मेरे पास r sin थीटा के बराबर, और y किसके बराबर आ गया, y आ गया मेरे पास r cos थीटा के बराबर। y किसके बराबर आ गया हमारे पास, r cos थीटा के बराबर। तो यहां से मैं dy लिखूं तो dy मेरे पास आ गया किसके बराबर आ गया, dy माइनस r sin थीटा d थीटा। dy किसके बराबर आ गया, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। अब बात करके चले, अगर मेरे पास y 0 के बराबर है, अगर मेरे पास y 0 के बराबर है तो थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा। इस इक्वेशन से y को अगर मैं 0 पुट करके चलूं तो cos थीटा 0 हो गया, cos थीटा 0 हो गया, तो y अगर 0 है तो थीटा आपके पास किसके बराबर हो गया, पाई बाई 2 के बराबर हो गया। और y अगर आपका किसके बराबर है, r के बराबर है, y अगर आपके पास r के बराबर है तो आपके पास थीटा जो हो गया वो 0। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, 0 की जगह तो मेरे पास पाई बाई 2 आ गया, पाई बाई 2 आ गया, और r की जगह मेरे पास आ गया 0। x की जगह मैंने लिखा r साइन थीटा, और y की जगह लिखा मैंने माइनस r साइन थीटा डी थीटा। तो यहां से मेरे पास आर स्क्वायर बाहर आ गया, साथ में माइनस भी बाहर आ गया, और कहां से कहां तक, पाई बाई 2 से लेकर के 0 तक, और साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, ये बना मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा को मैं क्या लिख करके चलूं, साइन स्क्वायर थीटा को डी थीटा को मैं लिख करके चलूं, लेट मी रब इट नाउ। माइनस आर स्क्वायर तो एज इट इज, और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास डी थीटा कहां से कहां तक, पाई बाई 2 से लेकर के 0 तक। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई 2, ये 2 बाहर ले आया, आर स्क्वायर बाई 2 बच गया, ये क्या आ गया मेरे पास, आर स्क्वायर बाई 2 बच गया, और इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से लेकर के 0 तक, ये डी थीटा, और माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से लेकर के 0 तक कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन 0 होता है। कैसे, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, साइन ऑफ 2 थीटा आएगा डिवाइडेड बाई 2 आएगा, कहां से कहां तक, पाई बाई 2 से लेकर के 0 तक। अब जब मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करूंगा, इफ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो भी साइन 0 0 होगा। और अगर मैं थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करूंगा तो पाई बाई 2 थीटा पुट करके तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास साइन पाई बच जाएगा, वो भी 0 होगा। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास ये हमारे पास, मैं वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आता हूं, माइनस आर स्क्वायर बाई 2 तो एज इट इज, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा कहां से कहां तक, पाई बाई 2 से लेकर के 0 तक, तो ये मेरे पास माइनस आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, और 0 माइनस पाई बाई 2, तो ये मेरे पास आ गया आर स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 4। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, डिनोमिनेटर, ये तो मेरे पास न्यूमिनेटर की वैल्यू थी, ये मेरे पास न्यूमिनेटर की वैल्यू थी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू मेरे पास सोल्व होकर के आ गई, किसके बराबर आ गई, आर स्क्वायर बाई 4 पाई। कितना, आर स्क्वायर पाई बाई 4, आर स्क्वायर पाई बाई 4। तो हमने सेंटर ऑफ मास पीछे कहीं लिखा है, वाई सेंटर ऑफ मास हमारा किसके बराबर है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आर क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 4, तो ये मेरे पास आ गया 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गया कि भाई हमारे पास 4r अपॉन 3 पाई है। अगर मैं इसी सेंटर ऑफ मास को एक अनदर मेथड से कैलकुलेट करके चलो, लेट मी डिस्कस द अनदर मेथड विद यू। मैं डिफरेंट मेथड्स आपके लिए इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि आपको क्या कहते हैं, चीजें समझ में आए, कैसे कोई चीज कैलकुलेट करते हैं।
वही सेमी सर्कुलर डिस्क मैं आपके लिए मान करके चलूं, डिफरेंट, ये सेमी सर्कुलर डिस्क जो है आपके पास एक रिंग है, इसके ऊपर एक और रिंग चढ़ा दी, 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 ऐसे आप रिंग चढ़ाते जाओ, ऐसे आप रिंग चढ़ाते जाओ, तो ये डिस्क तैयार हो जाएगी। तो कंसिडर वन सच ए रिंग, कंसिडर वन सच ए रिंग, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। कंसिडर वन सच ए रिंग ऑफ रेडियस वाई, वाई रेडियस की हमने रिंग कंसिडर कर ली, ऑफ थिकनेस व्हाट, डी वाई। ये कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान रहेगी। और क्या कैलकुलेशन रहेगी, दोबारा से, आर बी द रेडियस ऑफ रिंग, आर क्या है आपका रेडियस ऑफ रिंग, सिग्मा क्या है आपका मास डेंसिटी। अब वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, ये एलिमेंट्री पोर्शन है, इनटू डीएम, ये क्या है मेरे पास मास ऑफ रिंग है, डिवाइडेड बाई डीएम, ये क्या है मेरे पास मास ऑफ रिंग है। अब थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था कि ये जो मेरे पास अगर रिंग आर रेडियस की है तो इसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट 2r/पाई होगा। तो यहां पर मेरे पास ये जो रिंग है इसका रेडियस वाई है, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहां पर होगा, 2y/पाई के ऊपर। व्हाट इज डीएम, डीएम किसके बराबर, अब ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसकी लेंथ तो हो गई पाई वाई, ये लेंथ किसके बराबर हो गई, पाई वाई के बराबर हो गई, और इसकी थिकनेस कितनी है, डी वाई, तो पाई वाई को डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया आ गया, और उस एरिया को मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास क्या आ गया, डीएम आ गया। कहां से कहां तक, वाई में वेरी फ्रॉम 0 टू आर, क्योंकि इसका कंप्लीट रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो 0 से लेकर के आर तक, डिवाइडेड बाई 0 से लेकर के आर तक, पाई वाई डी वाई सिग्मा। बड़ा आसान सा हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहां से मेरे पास कैलकुलेट होकर के आ गया, 2 बाहर आ गया, सिग्मा बाहर आ गया, 0 टू आर वाई स्क्वेयर डी वाई डिवाइडेड बाई पाई बाहर आ गया, सिग्मा बाहर आ गया, 0 टू आर वाई डी वाई। इंटीग्रेट किया, ये सिग्मा से ये सिग्मा तो कैंसिल हो गया, इंटीग्रेट किया, वाई स्क्वेयर का हो गया मेरे पास y³/3, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के r तक, डिवाइडेड बाई y का कितना हो गया मेरे पास, y² डिवाइडेड बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के r तक, पाई बचा हुआ है। तो ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, 2 डिवाइडेड बाई पाई, ये तो बच गया, ऊपर तो बच गया मेरे पास r³/3, और नीचे बच गया मेरे पास r²/2। तो सॉल्व किया, हमारे पास किसके बराबर आ गया, 4r/3 सॉल्व किया, किसके बराबर आ गया हमारे पास, 4r/3। एक और मेथड हो सकता है, हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मेथड, और मैं क्या कहते हैं उस मेथड को अधूरा छोड़ रहा हूं, यू विल सॉल्व योर सेल्फ, आप अपने आप कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एंड व्हाट इज दैट मेथड, दिस इज द डिस्क, और ये डिस्क मेरी डिफरेंट छोटी छोटी ट्रायंगल से बनी है, ऐसे। और ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास होता है उसके सेंट्रोइड पर,
और मेरे पास अगर एक क्या है, एक मेरे पास आइसोसेल ट्राइंगल है और इसकी हाइट अगर मेरे पास r के बराबर है या h के बराबर है, तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा टोटल, अगर मेरे पास ये किसके बराबर है, h के बराबर है, तो ये डिस्टेंस होगा मेरे पास 2h/3। सेंट्रोइड का डिस्टेंस वन ऑफ द कॉर्नर से कितना होगा, सेंट्रोइड आपका मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो कंसीडर करते हैं वन सच ट्राइंगल, बहुत बड़ी नहीं है ये आपके पास, बहुत छोटी है। कितना एंगल सबस्टेंड कर रही है, डी थीटा एंगल सबस्टेंड कर रही है, ये एंगल कितना है, थीटा है। इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, इस पॉइंट पर लाई करेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो y जो बनेगा मेरे पास, ये भी थीटा बनेगा, y बनेगा आपके पास r/2r/3 cos थीटा, और x बनेगा मेरे पास 2r/3 sin थीटा। ये जो सेंट्रोइड होगा इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होगा वो मेरे पास सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा, 2r/3 पर होगा, और जब y निकलेगा तो 2r/3 cos थीटा। ठीक है, तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको ये कैलकुलेट करना है, बात वही है, इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो व्हाट इज इट, y किसके बराबर है, y तो है आपके पास 2r/3 cos थीटा, 2r/3 cos थीटा। ठीक है, और थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है, बात वही है, थीटा आपका इधर करें तो -π/2 और इधर करें तो +π/2, तो कहां से कहां तक वेरी करेगा, -π/2 से लेकर के +π/2 तक, मल्टीप्लाइड बाय dm। अब dm किसके बराबर, इस ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर, इस ट्राइंगल का एरिया। अगर मेरे पास ये वाला एंगल d थीटा है तो ये मेरे पास साइड बन गई आर डी थीटा। dl किसके बराबर बेटा, आर डी थीटा के बराबर। dl किसके बराबर, dl इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो क्या हुआ मेरे पास, ये हाइट मेरे पास किसके बराबर, आर के बराबर, बेस किसके बराबर, आर डी थीटा के बराबर, तो एरिया किसके बराबर हो गया मेरे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको सिग्मा से, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई वही -π/2 से लेकर के π/2 तक dm, और dm किसके बराबर है, हाफ आर डी थीटा इंटू आर इंटू सिग्मा। तो ये हमने सारा का सारा क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट करके आप रिजल्ट वेरीफाई करिएगा और वापस किसके बराबर आएगा, 4r/3π डेफिनेटली, क्योंकि ये उसी तरह से सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से आता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन चेंज होकर के 2 आ जाएगा, 2 से 2 4r आ जाएगा, और नीचे से हमारे पास पाई बच जाएगा, डी थीटा का जब इंटीग्रेशन होगा तो हमारे पास वो π/2 माइनस ऑफ -π/2 ऐड होकर के आ जाए, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लंबा वीडियो है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मैं उनके लिए वीडियो तैयार करता हूं। नेक्स्ट हम बात करके चलते हैं होलो हेमिस्फीयर की, होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये 0, ये 0। आर क्या है मेरे पास, आर इज द रेडियस ऑफ रिंग, आर क्या है हमारे पास, आर इज द रेडियस ऑफ रिंग, रिंग नहीं यहां तो हेमिस्फीयर है, ऑफ हेमिस्फीयर। आर हमारे पास क्या है, आर इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का रेडियस आ गया, अब ये हेमिस्फीयर कैसे बना,
हेमिस्फीयर को मैं यूं काट दूं, लगातार काट दूं, ऐसे लगातार काट दूं, कैसे हेमिस्फीयर को, होलो हेमिस्फीयर को इस तरह से काट दें तो ये छोटी छोटी क्या बन जाएंगी, ये छोटी छोटी क्या बन जाएंगी, रिंग्स बन जाएंगी। कंसीडर करते हैं वन सच रिंग, एक इस तरह की रिंग कंसीडर करते हैं जो कितनी हाइट के ऊपर है, y हाइट के ऊपर है, कितने रेडियस की है, x रेडियस की है, कितनी लेंथ की है, कितनी लेंथ की है, dl लेंथ की है। कितनी लेंथ की है, ये थिकनेस कितनी है उसकी, dl है, स्लैंट हाइट कितनी है उसकी, dl है। अब हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट विल बी इट्स सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। लेट वी डिस्कस। मान लेते हैं दोबारा से सिग्मा जो है वो मास पर यूनिट एरिया है, सिग्मा क्या है हमारे पास, मास पर यूनिट एरिया है, और वाई सेंटर ऑफ मास ही निकालना है हमें, किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन किसका, वाई डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। इस रिंग का सेंटर कहां पर लाई कर रहा है, वाई के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम पुट करते हैं कहां पर, वाई की जगह तो वाई, व्हाट इज डी एम। अब इस रिंग के मटेरियल का एरिया कितना है, तो इस रिंग का मटेरियल तो हो गया हमारे पास, सरकमफ्रेंस तो हो गई 2 पाई एक्स, सरकमफ्रेंस हमारे पास किसके बराबर हो गया, सरकमफ्रेंस हमारे पास हो गया 2 पाई एक्स के बराबर, सरकमफ्रेंस हमारे पास किसके बराबर हो गया, 2 पाई एक्स के बराबर हो गया, और इसकी थिकनेस कितनी होगी, डीएल के बराबर हो गई, थिकनेस कितने की बराबर होगी, डीएल के बराबर हो गई, और उसको हमने सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या चीज आ गया, मास आ गया। एरिया किसके बराबर, 2 पाई एक्स डीएल के बराबर, और ये हमारे पास आ गया, तो 2 पाई एक्स डीएल इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई एक्स डीएल इंटू सिग्मा। सॉल्व करते हैं, एक्स वाई डीएल, एक्स वाई डीएल कहां से कहां तक, लिमिट बाद में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई क्या चीज हमारे पास, एक्स डीएल। कहां से आ गया ये, चलो साइड में लिख देता हूं, वहां से मैंने 2 पाई को सिग्मा कांस्टेंट था, 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट था, नीचे भी 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट था, 2 पाई सिग्मा से 2 पाई सिग्मा कैंसिल। अब मुझे ये इंटीग्रेशन करना है, लेट मी पुट, क्या पुट करके चलो, लेट दिस एंगल इज थीटा, ये आपके पास आर है, तो y तो हो गया मेरे पास r cos थीटा के बराबर, y किसके बराबर हो गया, r cos थीटा के बराबर हो गया, x किसके बराबर हो गया, r sin थीटा के बराबर हो गया। अगर मैं इसको थीटा मान करके चलूं तो x परपेंडिकुलर बनेगा, y बेस बनेगा, और dl किसके बराबर हो गया, dl हो गया मेरे पास r d थीटा के बराबर। भाई ये थीटा है मेरा, ये छोटी सी dl है, dl के लिए कितना एंगल सबस्टेंड हुआ मेरा, d थीटा एंगल सबस्टेंड हुआ, तो dl किसके बराबर हो गया, r d थीटा। अब थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है, अगर ये मैं यहां पर मान करके चलूं रिंग, तो ये आपके पास थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, x की जगह क्या पुट किया, x की जगह पुट किया r sin थीटा, y की जगह क्या पुट किया, r cos थीटा, dl की जगह क्या पुट किया, r d थीटा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के, और रिंग अगर पूरी होगी तो हमारे पास पाई बाई 2 एंगल आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, क्या चीज, x, x किसके बराबर मेरे पास, r sin थीटा, और हमारे पास y किस, dl किसके बराबर, r d थीटा के बराबर।
एक बार आर, दो बार आर, तीन बार आर, आर क्यूब। और ये मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा है, तो मैं इसको लिख लेता हूं इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है बेटा? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा डिवाइडेड बाई आर, एक बार आर, दो बार, ये मेरे पास आर स्क्वायर 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक कितना हो गया मेरे पास? साइन थीटा डी थीटा। आर स्क्वायर से आर क्यूब का ये कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया आर बाई 2। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक डिवाइडेड बाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक? सॉरी 0, हाँ ठीक है, 0 से लेकर के पाई बाई 2। ये आपके पास कैलकुलेट होकर के आ गया कि क्या आया हमारे पास? ये हमारे पास साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। अब इसको हम सॉल्व करके चलते हैं। कितना आ गया? ये माइनस माइनस तो हटा देते हैं, और ये मेरे पास बन गया आर बाई 4 कॉस कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 0। तो ये मेरे पास आ गया आर बाई 4, ऊपर मेरे पास -1 और नीचे मेरे पास 0 -1। तो ये मेरे पास आ गया माइनस ऑफ 2r डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 4। तो ये मेरे पास किसके बराबर आ गया? r बाई 2 के बराबर आ गया। राइट, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। Center of mass of a solid hemisphere. Center of mass of a solid hemisphere. दो तरह से कैलकुलेट करेंगे, दोनों तरह से आपको ही कंप्लीट करना है, मैं नहीं करने जा रहा हूं। दिस इज द सॉलिड हेमिस्फीयर। अगर मैं इस सॉलिड हेमिस्फीयर को ऐसे काट दूं, ऐसे, तो क्या बनेगी? डिस्क बनेगी। लेट वी कंसीडर वन सच डिस्क एट ए हाइट y। कहां पर डिस्क मान ली? एट ए हाइट y। कितनी थिकनेस की? dy थिकनेस की। कितने रेडियस की? x रेडियस की। कैसे कैलकुलेट करें? y dm डिवाइडेड बाई dm। तो y तो y के बराबर है, dm किसके बराबर? मान लेते हैं रो जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इस छोटे से टुकड़े का मास कितना? ये छोटी सी डिस्क जो है इसका मास कितना? इसका एरिया पाई एक्स स्क्वायर। इसका एरिया किसके बराबर है? पाई एक्स स्क्वायर के बराबर है। एरिया हमारे पास किसके बराबर है? पाई एक्स स्क्वायर के बराबर है। और थिकनेस कितनी है? dy, वॉल्यूम हो गया। तो मास किसके बराबर हो गया? वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया मेरे पास? ये पाई एक्स स्क्वायर dy इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई पाई एक्स स्क्वायर dy इंटू सिग्मा। पाई बाहर निकाल लिया, सिग्मा बाहर निकाल लिया, y एक्स स्क्वायर dy
डिवाइडेड बाई पाई बाहर निकाल लिया, सिग्मा बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर dy। बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई मेरी, इनमें पुट कर दो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पुट कर देंगे तो बड़ा आसान सा आ जाएगा। यहां पर भी आपके पास अगर एक्स स्क्वायर की जगह आप आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पुट कर देंगे तो बड़ा आसान सा आ जाएगा। एंड वेरीफाई द सेंटर ऑफ मास, आई थिंक नॉट कंफर्म, 3/8 होता है, 3r/8 होता है। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड यू विल गेट डेफिनेटली दिस। द अनदर मेथड में बी, ये सॉलिड स्फीयर जो आपका हेमिस्फीयर है ये किसका बना होगा? ये आपके पास होलो हेमिस्फीयर्स का बना होगा, होलो हेमिस्फीयर्स का। किसका बना होगा? ये होलो हेमिस्फीयर्स का। अब होलो हेमिस्फीयर्स का बना होगा तो हम उसके अनुसार चलते हैं। अभी निकाला, अगर ये मेरे पास होलो हेमिस्फीयर जो है वो y रेडियस का है तो अब इस होलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा? y/2 पर होगा। तो ये मुझे y/2 लेना पड़ेगा। भाई इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पर यानी y पर ही, पर होलो हेमिस्फीयर का मास तो सेंटर ऑफ मास तो सेंटर से y/2 डिस्टेंस पर है ना। व्हाट इज डीएम? डीएम की बात और कर लेते हैं। मेरे पास ये होलो हेमिस्फीयर बना तो होलो हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है? होलो हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2πx²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर व्हाट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर व्हाट? 4πr²। और अगर आपके पास हाफ है तो किसके बराबर हो गया? 2πx²। और ये थिकनेस कितनी? तो ये 2πy², वाई रेडियस था, और थिकनेस कितनी? dy इंटू रो। ये आ गया हमारे पास। यानी कुल मिलाकर के क्या आ गया मेरे पास? ये 0 से लेकर के r तक y/2 इंटू 2πy² dy रो डिवाइडेड बाई 0 to r, और dm कितना? 2πy² dy रो। 2π बाहर निकल गया, रो बाहर निकल गया, 1/2 बाहर निकल गया, 2π रो डिवाइडेड बाई 2 बाहर निकल गया, और अंदर बच गया मेरे पास 0 से लेकर के r y³ dy, और नीचे मेरे पास आ गया क्या चीज भला? 2π बाहर, 2π बाहर, रो बाहर, और 0 से लेकर के r y² dy। 2π से 2π कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, ये बच गया मेरे पास 1/2। y³ का इंटीग्रेशन y के पावर 4/4, y² का इंटीग्रेशन y के पावर 3/3। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के r तक, 0 से लेकर के r तक। देन यू विल सॉल्व इट टू व्हाट? 3r/4। क्या होगा आपके पास? 3r/4 होगा। एक और कैलकुलेट करते हैं, लंबा वीडियो बन रहा है, कोई बात नहीं, एक और कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट? कोन। सॉलिड कॉन लेते हैं हम, सॉलिड कॉन। जिसकी हाइट h के बराबर है। लेट दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। क्या करते हैं हम? एक छोटा सा टुकड़ा मानते हैं, सॉलिड कॉन है, छोटा सा टुकड़ा मानते हैं एट ए हाइट y ऑफ रेडियस x। ये छोटा सा हमने काट दिया तो छोटी 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 डिस्क बन जाएंगी। तो तरीका अपना वही है बेटा, क्या बोला? y dm डिवाइडेड बाई dm। y तो y के बराबर है, एंड व्हाट इज dm?
एरिया किसके बराबर, पाई एक्स स्क्वायर के बराबर, डिस्क बनेगी ये डिस्क बनेगी। एरिया किसके बराबर, पाई एक्स स्क्वायर के बराबर। थिकनेस किसके बराबर, डी वाई के बराबर, डी वाई के बराबर डिवाइडेड बाई इंटू रो डिवाइडेड बाई वाई पाई, वाई नहीं आएगा इसमें, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई रो। तो यहां से मेरे पास पाई रो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका, वाई एक्स स्क्वायर और साथ में डी वाई, नीचे भी पाई रो बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर डी वाई। या तो मैं अब एक्स को किसकी टर्म में कन्वर्ट करूं, y की टर्म में कन्वर्ट करूं, या y को किसकी टर्म में कन्वर्ट करूं, x की टर्म में कन्वर्ट करूं। चलो x को y की टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। x अपॉन y इज इक्वल टू, लेट दिस रेडियस इज r बाई h। x अपॉन y जो है मेरे पास, x अपॉन y इज इक्वल टू r अपॉन h, द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हमारे पास ये x आ गया किसके बराबर, r बाई h इंटू y के बराबर। तो ये पाइरो से तो पाइरो कैंसिल हो गया, ये मेरे पास y वेरी करता है 0 से लेकर के h तक, y x स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर y स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई 0 से लेकर के h तक, x स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, r स्क्वायर बाई h स्क्वायर और y स्क्वायर डी वाई। आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाहर आएंगे तो ऊपर बच गया मेरे पास वाई क्यूब डी वाई। तो वाई क्यूब डी वाई का इंटीग्रेशन हो गया y की पावर 4 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई, नीचे हो गया वाई स्क्वायर डी वाई, तो वो हो गया मेरे पास y क्यूब अपॉन 3, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के r तक, 0 से लेकर के r तक। तो ये मेरे पास आ गया y, r तक नहीं, 0 से लेकर के h तक, तो ये मेरे पास आ गया 3/4h। किसके बराबर आ गया, 3/4h के बराबर आ गया। अब अगर मेरे पास होलोकोन है, ये आपके लिए होमवर्क है, होलोकोन में यहां पर मेरे पास रिंग बनेगी, कितनी लेंथ की, कितनी हाइट पर, y हाइट पर, कितने रेडियस की, x रेडियस की, और स्लैंट हाइट कितनी उसकी, dl, अलग अलग हो गया। ये मेरे पास l है, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, तो मेरे पास ये किसके बराबर होगा, y तो y के बराबर ही होगा, y तो y के बराबर ही होगा। इस ये रिंग बनेगी तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, 2πx। रिंग की लेंथ किसके बराबर बन गई मेरे पास, रिंग की लेंथ बन गई मेरे पास 2πx, और थिकनेस कितनी है, dl इंटू रो या सिग्मा डिवाइडेड बाई 2πx dl इंटू सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका xy dl और नीचे बचेगा आपका व्हाट, x dl। आपने सोचा सर y x को x से क्यों नहीं काटा, नहीं, वेरिएबल चीजें नहीं कटती, तो ये आपको इंटीग्रेट करना है। अब x को y को या तो l में कन्वर्ट करो या सबको y में कन्वर्ट करो, तो ये हमें करना पड़ेगा। कैसे करें, बड़ा आसान सा है, बड़ा आसान सा है। ये x है, ये y है, ये h है, ये r है, अभी लिखा था मैंने x अपॉन वाई इज इक्वल टू r अपॉन h, तो x तो आ गया मेरे पास किसके बराबर आ गया, r अपॉन h इंटू वाई के बराबर। इसी तरह से ये मेरे पास y है और ये मेरे पास l है, और ये टोटल मेरे पास क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो उसी तरह से आ गया मेरे पास y अपॉन एल किसके बराबर हो गया, y अपॉन एल हो गया मेरे पास, y अपॉन एल हो गया किसके बराबर मेरे पास,
h अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट के बराबर। तो y किसके बराबर हो गया, y मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई h किसके बराबर हो गया, l के बराबर हो गया। तो dy आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू dl। ये हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गया, ये dl की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कर देंगे, वी विल गेट दिस। क्या x की वैल्यू किसके बराबर है, x की वैल्यू आपने लिखा r अपॉन एच इंटू वाई, y की वैल्यू तो y के बराबर है, और dl की वैल्यू किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई एच इंटू डी वाई के बराबर है, डिवाइडेड बाई x की वैल्यू किसके बराबर है, आर अपॉन एच इंटू वाई के बराबर है। dl की वैल्यू किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई एच इंटू डी वाई के बराबर है। आर बाई एच कॉन्स्टेंट कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ये कॉन्स्टेंट ये कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया मेरे पास वाई स्क्वायर डी वाई, और नीचे बच गया मेरे पास वाई डी वाई। वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, वाई का इंटीग्रेशन आपका वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये आपके पास 2/3 एच आ जाएगा, राइट। ट्राई करिएगा इसको, ठीक है, और फिर हम मोर एप्लीकेशंस करेंगे सेंटर ऑफ मास की। थैंक यू।